Hello students, in today's lecture we are going to discuss about important chemical reactions of dihydric alcohol or vicinal diols, that is pinacol, pinacolone rearrangement. This type of rearrangement is observed in higher glycols. First जो कंपाउंड है जिसमें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व किया गया वो क्या था 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल 2,3 डाइओल में ये ऑब्जर्व किया गया। इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल। और जब हम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल, या हम कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन में। तो जो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन है उसको हम क्या कहेंगे, पिनाकोलोन। हम क्या देख रहे हैं कि पिनाकोल है जो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल है, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन इट कन्वर्टेड इनटू टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, दिस इज नोन एज पिनाकोलोन। तो इसको हम क्या कहेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसका हम मैकेनिज्म की हेल्प से इसको डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा ये कंपाउंड है पिनाकोल, हम इसका स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। ब्यूटेन है मींस क्या है, 4 कार्बन है। 2 और 3 कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप है, क्योंकि ब्यूटेन 2,3 डाइओल की मैं बात कर रही हूं। और 2 और 3 के साथ ही क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और इसके साथ भी क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब इस कार्बन की साइड में 1 बॉन्ड है तो इसके साथ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है। ये 2,3 ब्यूटेन 2,3 डाइओल का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 कार्बन है, 2,3 पे डाई मिथाइल है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, 2,3 पे OH है तो डाइओल हो गया। इसी को हम पिनाकोल कहेंगे, पिनाकोल। तो जब हम इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, H पॉजिटिव। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी वो हम देखते हैं। CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 दोनों के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है और दोनों के साथ OH है। अब ये OH किस में कन्वर्ट हो गया, OH था, एक H और अटैच हो गया और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोटोनेटेड डाइओल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो C और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की काफी कमी है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये H2O बाहर हो गया। अब जिस साइड एरो की टेल होती है उस एटम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो C पे क्या आ गया, पॉजिटिव, मींस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। तो हम देखते हैं कि किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की। CH3 C CH3, ये भी CH3, इसके साथ भी CH3 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या है, OH है। इस OH के जो लोन पेयर है उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या भार हुआ है, -H2 भार हो गया। अब क्या होगा,
ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो जो C और CH3 का बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मिथाइल इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके किसके पास शिफ्ट होगा, कार्बन के पास। जो ये मिथाइल ग्रुप है ये शिफ्ट हो जाएगा उस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों एटम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन पे है, तो हम ये कहेंगे कि 1-2 मिथाइल शिफ्ट हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3। अब इस C का मिथाइल ग्रुप है वो इस C के साथ अटैच हो गया, तो इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप थे, ये मिथाइल शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे CH3 आ गया। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन और H। अब इस पे 1 लोन पेयर है और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है और उसकी साइड में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब ये क्या करेगा, रेडिली इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो H पॉजिटिव बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव बाहर हो गया और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हुई है, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। अब हम देख रहे हैं कि ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन है। इसके वन साइड क्या है, मिथाइल है, और वन साइड क्या है, 3 मिथाइल है, तो टर्सरी, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये टर्सरी है। टोटल कार्बन 4 है, तो ये ब्यूटाइल है। यदि किसी कार्बन के 3 साइड कार्बन अटैच है तो वो टर्सरी है। टोटल इस ग्रुप में 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल हो गया। तो हम देख रहे हैं इसका नेम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, फिर मिथाइल। ब्यूटाइल का B पहले आता है और मिथाइल का M बाद में आता है। तो जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो दोनों एल्काइल का नेम लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्लस में कीटोन वर्ड यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल। CH3 के लिए क्या हो गया, मिथाइल, और CO क्या हो गया, कीटोन। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, इसी को हम क्या कहते हैं, पिनाकोलोन। तो हमने क्या देखा, पिनाकोल है जो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल किस में कन्वर्ट हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन में, मीन्स पिनाकोलोन में। तो पिनाकोल पिनाकोलोन में कन्वर्ट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। दिस रिएक्शन इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये तो जो फर्स्ट टाइम कंपाउंड जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया उसको हमने डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या है, अटैक ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्रोटोन, हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ प्रोटोन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन पे है, तो इसका मिथाइल इसके साथ शिफ्ट हो गया, इसको हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन या फिर लॉस ऑफ प्रोटोन, लॉस ऑफ प्रोटोन। तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O क्रिएट हो गया और इस स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। तो ये बड़ी ही सिंपल मैकेनिज्म है। फर्स्ट में ऑक्सीजन के लोन पे H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे H आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आएंगे, H2 बाहर हो गया, C पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर पुश होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये मिथाइल, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गए इस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अब 3 मिथाइल ग्रुप हो गए
और इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपना H पॉजिटिव लॉस करेगा तो ये ग्रुप सेम रहेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O क्रिएट हो गया। ओके, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो हम ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट हमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट जो पॉइंट है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, हम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें है वो डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हमें ये देखना है कि यदि डाइऑल के केस में या ग्लाइकोल के केस में 2OH जिन कार्बन के साथ अटैच है, उन कार्बन के साथ यदि डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो पहले प्रोटोनेशन किसका होगा या किससे वाटर बाहर होगा, कौन सा कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है। हमेशा उसी ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन फर्स्ट होगा जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करते हैं, 2 कार्बन है, एक के साथ क्या है, 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, दूसरे के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और दोनों के साथ क्या है, OH है। यदि हम इसकी H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे इसका प्रोटोनेशन फर्स्ट होगा या इसका होगा, क्योंकि इसका होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे जो C6H5 है वो इस फॉर्म में है, C6H5। तो हम क्या देखेंगे, यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया वो इधर आएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इस रिंग के साथ भी क्या है, कंजुगेशन में है। तो काफी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तब। तो इस वजह से पहले प्रोटोनेशन इस OH का होगा। यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, उसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो प्रोटोनेशन किसका होगा, उस कार्बन का जिसके साथ 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो हम देखेंगे इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, C, यहाँ पे CH3 है और CH3 है, इसके साथ C6H5 है और C6H5 है। तो इसका प्रोटोनेशन हो रहा है OH और H, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके साथ क्या है, OH है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर आ गए तो क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। हमने दिखाया कि H2O बाहर हो गया। तो अब हम देखते हैं किसकी फॉर्मेशन हो गई, C6H5, C6H5, यहाँ पे CH3, इसके साथ OH है, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन की लोन पेयर है, जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये मिथाइल है, इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो गई, C6H5, C6H5, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो गया, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास लोन पेयर है और H है, और ये क्या आ गया, CH3। एट लास्ट किसकी फॉर्मेशन होगी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है OH वाले बॉन्ड के, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए तो H पॉजिटिव बाहर हो गए। अब हम देख रहे हैं लास्ट में किसकी फॉर्मेशन हो गई, C6H5, C6H5, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है।
तो हाँ, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जब कभी भी ऐसा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक मीन्स 2OH है, इसको विसिनल डाइवोल्स कह सकते हैं क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसमें जब भी हम इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि वो कार्बोकैटायन बनेगा, उस OH का प्रोटोनेशन होगा जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। अब ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट होगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा। क्या होगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये अपने H पॉजिटिव को लॉस करेगा तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो पहला पॉइंट हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट हम जो डिस्कस करते हैं वो हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप। जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसका क्या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, उसका हमें ध्यान में रखना है। तो इस केस में हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें हम देखते हैं 2 कार्बन है, 1 के साथ C6H5 है, दूसरे के साथ मिथाइल ग्रुप है, दोनों के साथ क्या है, HH है और दोनों के साथ OH है। जब हम इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव। अब हमने फर्स्ट स्टेप में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में डिस्कस किया है कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस हाइड्रोक्सिल का पहले प्रोटोनेशन होगा। तो यदि इसका प्रोटोनेशन होता है, यहाँ पे H लग गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये वाटर बाहर हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस फिनाइल रिंग के साथ कंजुगेशन में है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इस वजह से ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे। यदि इसका प्रोटोनेशन होगा तो H2 बाहर हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये कम स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो प्रोटोनेशन किसका होगा, इस OH का होगा। तो हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5 O के साथ H और H, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, H है और इसके साथ भी H, और ये क्या हो गया, CH3 और इसके साथ क्या है, OH। नेक्स्ट में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए तो वाटर बाहर हो गए, -H2। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, C6H5 CH और ये CH और ये CH3 और यहाँ पे OH और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये H माइग्रेट करे इस पे या फिर मिथाइल माइग्रेट करे उस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान में रखना है। फिनाइल ग्रुप का यदि यहाँ पे कोई फिनाइल ग्रुप होता और मिथाइल होता तो फिनाइल ग्रुप पहले माइग्रेट करता है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। और यदि मिथाइल और हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, किससे, फिनाइल से, और फिनाइल का ज्यादा होता है मिथाइल से। तो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे माइग्रेट करेगा। तो हमें किसका ध्यान रखना है यहाँ पे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मीन्स क्या है, कौन जल्दी माइग्रेट कर रहा है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, किससे, फिनाइल ग्रुप से, और फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है किससे, एल्काइल ग्रुप से। मिथाइल हो, इथाइल हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो उससे ज्यादा होता है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, H का या CH3 का, प्रोटॉन का, क्योंकि हमने देखा है प्रोटॉन का ज्यादा है।
तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड, ये जो CH का जो बॉन्ड है ये यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C6H5, C, इसके साथ एक H है, एक H और आ गया। अब इस C के साथ CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ क्या है, H है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन के पास आ गए, तो यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव बाहर हो गया, और किसकी फॉर्मेशन हो गई, C6H5, C के साथ क्या है, 2H है, तो CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3, मीन्स ये बेंजाइल ग्रुप है। फिनाइल के साथ CH2 है तो बेंजाइल है, और ये मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, बेंजाइल मिथाइल कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। तो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है किसका, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का ज्यादा है फिनाइल से, फिनाइल का ज्यादा है एल्काइल ग्रुप से। अब इसके साथ तो 2 ही ग्रुप अटैच है, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज मिथाइल, तो हाइड्रोजन पहले माइग्रेट करेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। ये दोनों कार्बन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-2 पे है, तो 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट हमारा क्या हो गया, इसको हम 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये H अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कार्बन के पास जा रहा है, H पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्राइड, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये H यहाँ पे माइग्रेट कर गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन के लोन पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अपने H पॉजिटिव को लॉस करेगा, और यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। हम ओके स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को विद मैकेनिज्म डिस्कस किया है, और साथ में जो 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड सेकेंड इज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।